जीवन से संयम, नियंत्रण और ब्रह्मचर्य जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनमें से ही एक समस्या है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या, जो कि हमारे युवाओं के लिए बड़े ही तनाव और बड़ी ही चिंता का कारण बन जाती है। जब वो पूर्व में बहुत सारी गलतियां करते हैं और उसके बाद जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या हम योग्य हैं, क्या हमारी यौन क्षमताएं ठीक हैं, क्या हम दुर्बल नहीं हो गए हैं। और इस प्रकार की जो स्थिति है, जो ऐसा चिंतन है, ये उन्हें डिप्रेशन में, तनाव में डाल देता है। हमें बहुत सारे कमेंट मिलते हैं ऐसे कि क्या इस समस्या से पूरी तरह से बाहर आया जा सकता है, पूरी तरह से हम अपनी क्षमताओं को वैसा ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से ठीक होने वाली स्थिति है। मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई समस्या भी नहीं है, ये शरीर का एक स्वभाव है, क्योंकि जिस तरीके का अभ्यास आप करते हैं उसी तरीके का स्वभाव शरीर का बनता चला जाता है। आपने अब तक अभ्यास कैसा किया है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, हस्तमैथुन आदि क्रियाएं की हैं, गलत प्रकार की चित्र फिल्में आदि देखी हैं, तो उस तरीके का अभ्यास आपने किया तो वैसे ही प्रभाव भी तो होंगे। अब अगर आप अपने अभ्यास को बदल लेते हैं और दिमाग की जो एक प्रोग्रामिंग है उसको ठीक कर लेते हैं तो समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण योग अभ्यास मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत तेजी से आपको लाभ देने वाले होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस विषय को समझते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि यह देख लेना जरूरी है कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी जांच कर लें। सबसे पहली बात यहां पर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कभी कभार शीघ्र पतन की समस्या बनती है तो उसे इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर व्यक्ति तनाव में है, व्यक्ति के ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक है, व्यक्ति किसी तरीके की शारीरिक समस्या में है, कोई इन्फेक्शन शरीर में हुआ है, या फिर उसने कोई दवाई ली है एलोपैथिक जिसकी वजह से ऐसा प्रभाव हो रहा है, कोई गर्म दवाई उसने ली है जिससे कि उत्तेजना बढ़ी हुई है, इन सभी स्थितियों में उसको शीघ्र पतन की समस्या बन सकती है, लेकिन वो 1-2 दिन में ठीक हो जाने वाली स्थिति होती है। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है तो बिल्कुल ध्यान ना दें। दूसरी स्थिति ये है कि इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली होती है कि अगर किसी व्यक्ति का वीर्य शरीर से 3 मिनट से पहले बाहर आ जाता है जब वो अपनी स्त्री के संपर्क में जाता है, तो ये इसकी पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है कि वो शारीरिक संपर्क में गया तो उसका 60 सेकंड से पहले शरीर से बाहर वीर्य आ जाता है, तो ये इसकी गंभीर स्थिति बन जाती है। और अति गंभीर स्थिति कब बनती है, जब वो केवल कुछ सोचता है और सोचने मात्र से या फिर अपनी स्त्री के कुछ संपर्क में जाने से ही वीर्य शरीर से बाहर आ जाता है, तो समझें कि उसकी स्थिति अति गंभीर है और अब उसे इसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान देना होगा और जल्दी से ठीक करना होगा। तो व्यक्ति इस आधार पर यह जांच कर सकता है कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहला कारण है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। मैंने पहले ही कहा कि उस तरीके के अभ्यास व्यक्ति करता है, गलत चित्र देखना, गलत फिल्में देखना, गलत तरीके की क्रियाएं करना, तो उसके दिमाग में उत्तेजना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब वो शारीरिक संपर्क में जाता है तो उसकी उत्तेजना पहले से बढ़ी हुई है और अधिक वो बढ़ जाती है और उसका वीर्य शरीर से बाहर जल्दी आ जाता है। पहली बात, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना इस समस्या का मूल कारण है। दूसरा है अत्यधिक हस्तमैथुन करना। इससे भी आपके पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं और वीर्य की धारण शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे ये समस्या बढ़ती है। तीसरे स्थान पर है सेक्सुअल एंजाइटी, यानी कि अगर व्यक्ति पहले ही ये सोचना शुरू कर देता है, अरे मैं तो दुर्बल हूं, अरे मैंने तो बहुत गलती की है, अरे मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता हूं, ये जो उसने अपना बिलीफ एक बना लिया, इसकी वजह से भी उसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या बनती है। हमने कितने ही ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनका शरीर बिल्कुल ठीक, जो पूरी तरह से स्वस्थ, लेकिन मन में इस तरीके से सोचने के कारण उन्हें यह स्थिति बनी हुई हमने देखी है। तो ये एक इसका कारण हो जाता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट की समस्या होती है तो उस व्यक्ति को भी शीघ्र पतन की समस्या बन सकती है। तो पहले वो प्रोस्टेट की समस्या को ठीक करे, जैसे ही ये समस्या ठीक होगी तो शीघ्र पतन अपने आप ठीक हो जाएगा। साथ ही जिन व्यक्तियों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो कि पूरा दिन बैठे रह करके काम करते हैं, सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठे हैं, उनको भी ये समस्या हो सकती है। और जो व्यक्ति पूरा दिन बैठे रहते हैं, अगर कहीं वो शराब पीने लगें, सिगरेट पीने लगें, तो फिर तो ये समस्या बहुत अधिक बढ़ सकती है। और अगर कहीं वो फास्ट फूड, जंक फूड पे आ जाएं और ऐसी चीजें ही खाने लगें, तो मैं कहूंगा
कि पक्का उन्हें इस तरीके की समस्या होने वाली है। तो आपको इन सभी बिंदुओं की तरफ ध्यान देना होगा, तो आप देखेंगे कि रिकवरी बहुत ज्यादा तेजी से आपकी होगी, ये आप समझ लें। साथ ही हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या औषधि हैं जिनका प्रयोग करना अच्छा रहेगा। यहाँ पर सबसे पहली है शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह पानी आप थोड़ा लें और उसमें एक चने के दाने के बराबर शिलाजीत उसमें डालें आप, और उसको प्रतिदिन आप ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। दूसरे स्थान पर आप अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावर और विधारा, इनको समान मात्रा में इनके चूर्ण को लेकर के एक स्थान पर मिला लेते हैं। सोने से पहले एक छोटा चम्मच की मात्रा में दूध के साथ इसको आप सेवन करते हैं तो इससे धातु पुष्ट होते हैं और वीर्य जितना आपका गाढ़ा होगा, उसका पतलापन जितना कम हो जाएगा, उतना ही वो शरीर में रुकेगा। तो इससे क्या होगा, वीर्य पुष्ट होगा और आपकी समस्या में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। यहां पर पहला जो हमारा अभ्यास है ये है जानुशिरासन का अभ्यास। देख लें कैसे करना है। आपको इस तरीके से पैरों की स्थिति रखनी है, दंडवत आगे लेकर के आना है। फिर आपको अपने एक पैर को मोड़ना है और मोड़ करके इस तरीके से पीछे ला करके अपनी जननेंद्रिय गुदा के मध्य में इसको, एड़ी को अपनी स्पर्श कराना है। आपको इसको थोड़ा और पीछे आप रखें, एक हल्का दबाव बनना चाहिए। पैर का जो तलवा है आपकी जंघा से इस तरीके से यहाँ पर स्पर्श रहेगा। ये पैर आपका पूरा नीचे रहना चाहिए, थोड़ा भी ऊपर उठा हुआ है ऐसा ठीक नहीं रहेगा। प्रयासपूर्वक इसको नीचे रखें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें और इस अंगूठे को थोड़ा सा आप पीछे खींच करके रखेंगे। पैर बगल में ना जाए, बिल्कुल सीधा रखें। यहाँ पर सबसे पहले अपने हाथों को जब आप ऊपर ले जा रहे हैं तो सांस को पूरा आपको अंदर भरना शुरू करना है। यहाँ तक पूरा सांस अंदर भरा और यहाँ से जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो सांस को बाहर छोड़ना शुरू कर देंगे। और जब आप आगे पहुँच जाते हैं तो देखेंगे जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एड़ी का जो पीछे दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। जब आप आगे इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको अपने एनस को संकुचित करना है और संकुचित करके रखना है। जब तक आप अभ्यास में रुके हुए हैं तब तक उसको संकुचित करके रखें। अगर उतनी देर तक संकुचन नहीं बना पाते हैं तो आप संकुचन बनाएं, बीच में थोड़ा सा छोड़ें शिथिल, उसके बाद फिर से बनाएं, लेकिन जब तक अभ्यास में हैं तब तक एनस को संकुचित करके रखें। तो आप इस प्रकार की स्थिति में आए और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे आप जाते हैं। अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ें, सर को अपने घुटने से स्पर्श कराएं और आप यहाँ पर थोड़ी देर तक रुकते हैं। ये जो हमने संकुचन आपको कहा बनाकर रखें, होल्ड किया, सांस भरते हुए फिर आपको ऊपर आ जाना है और सामान्य स्थिति में। एक पैर से ये अभ्यास आपको करना है, फिर आपको पैर बदल करके दूसरे पैर से भी यही अभ्यास कर लेना है। एक पैर से किया, दूसरे से किया, ये एक बार हुआ, ऐसे ऐसे आपको 3 बार ये अभ्यास कर लेना है। इतना करना काफी होगा। ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास हमारा है, इस प्रकार की स्थिति में आपको आना है। पर्वतासन की स्थिति में आएंगे, पैरों को आप अपने मैट से एड़ियों को स्पर्श कराएंगे, कंधों को नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे और यहीं से फिर धीरे धीरे सांस को धीरे धीरे भरते हुए आपको इस तरीके से ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में पहुंच जाना है। यहाँ पर आप आएंगे तो अपने बटक्स को आप कॉन्ट्रैक्ट रखें, ढीला ना छोड़ें, टाइट रखें और यहाँ पर आकर के रुकें। भार आपके शरीर का आपके हाथों और पैर के पंजों के ऊपर रहेगा। इस स्थिति में थोड़ा सा रुके, सांस को अंदर भरा, सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए इस तरीके की स्थिति में जाते हैं। फिर से सांस को अंदर भरा और फिर से सांस को बाहर छोड़ा, सांस को अंदर भरा। तो इस तरीके का आपका ये अभ्यास यहाँ पर रहने वाला है। जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं तो पाएंगे कि आपका जो हिप जॉइंट है वो ही इसमें
सबसे ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है। और जिस जॉइंट का आप प्रयोग करते हैं उसके आसपास की मांसपेशियां उस जॉइंट को सपोर्ट करती हैं, सहायक की तरह काम करती हैं। तो हिप जॉइंट का यूज़ कर रहे हैं तो पूरे आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय होने लगती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके पेल्विक फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और इससे आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरे स्थान पर आपको इस तरीके से सीधा लेट जाना है और अपने एक पैर को फोल्ड करना है। इस तरीके से फिंगर्स को लॉक करेंगे और यूं लेकर के आएंगे और जितना हो सके इसको पीछे लाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये पैर प्रयासपूर्वक बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी घुटना मुड़ जाता है या उठ जाता है तो समझें अभ्यास का प्रभाव नहीं होगा। ये पैर सीधा है तो पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा। तो इसको जितना हो सके छाती से पूरा मिलाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर होल्ड किया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको बदल करके आपने इसको भी इसी तरीके से रखा, फिर इसको छोड़ दिया और इस तरीके से इसको आपने रखा। ये अभ्यास आपका रहेगा। इसके बाद आपको दोनों पैरों को ऐसे मोड़ना है और अंदर से अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ना है। ये मुदित शिशु आसन का अभ्यास। इसके लिए इस तरीके से अंदर से पकड़ेंगे। अगर आप बाहर से ऐसे पकड़ लेते हैं पैरों को तो आप नीचे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि तब जो है आपकी छाती आपकी थाइज से सट जाएगी और आपके पैर नीचे जा ही नहीं पाएंगे। तो आवश्यक क्या है कि इस तरीके से अंदर से आप इनको पकड़ेंगे और तब आप जितना हो सके नीचे लाएंगे। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो पूरा प्रभाव आपको खिंचाव आपके पेल्विक फ्लोर, आपकी इनर थाई की तरफ देखने को मिलेगा और ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। इससे आपको एक विश्रांति भी मिलेगी, एक सहजता भी अनुभव होगी, एक जो स्टिफनेस है वो भी समाप्त होगी और ये आपको लाभ मिलने शुरू होंगे। तो जितना हो सके रुकें और इस अभ्यास में जब जाएं तो निरंतर नीचे की तरफ खिंचाव दबाव बना करके रखें। ये आपका अभ्यास हुआ। इससे आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास आपको अब करना है वो ये है कि आप अपने एक पैर को आगे इस तरीके से लेकर के आएंगे। ये आपने पैर रख लिया और दूसरे पैर को पूरा सीधा खींच करके रखें। अब यहाँ से आपको अपनी कोहनियों को इस तरीके से रखना है और यहाँ आकर के आपको रुकना है। अब जब आप यहाँ पर आते हैं, पीछे वाले पैर को सीधा रखते हैं, इस पैर को अपने हाथों के बिल्कुल बगल में रखते हैं तो खिंचाव बहुत ही अद्भुत होगा। पीछे वाले पैर पर भी, आगे वाले पैर की इनर थाई पर भी और पेल्विक फ्लोर पर भी बहुत ही अद्भुत खिंचाव होगा। इस स्थिति में कुछ समय तक आप रुकें। रुकने के बाद वापस आते हैं ऊपर और फिर से आप पर्वतासन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर आपने पैर को बदला, रखा और इसी तरीके से आप नीचे जाते हैं और होल्ड करते हैं। थोड़ी देर तक आप यहाँ पर रुके और फिर से आप इस तरीके से ऊपर आ जाएं। तो ये जो अभ्यास है इसमें भी आप रुकेंगे और होल्ड करेंगे तो ये भी आपको बड़े अच्छे लाभ देने वाला होगा। अब ये जो हमारा अंतिम अभ्यास है इसको आपको करना ही करना है। इसे आप अनिवार्य समझें, इसे बिल्कुल ना छोड़ें। सिद्धासन की स्थिति में आपको बैठना है। सिद्धासन के विषय में हमने पूर्व में विस्तृत मार्गदर्शन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम साझा करवा देंगे। सिद्धासन की स्थिति में बैठे कमर गर्दन को आपने सीधा किया। अब आपको अपने एनएस को ऊपर की तरफ खींचना है। ये बिल्कुल सरल है, ऊपर की तरफ एनएस को खींचना है। अभी आप करके देखें और खींच करके रखना है, होल्ड करना है। होल्ड करके रखें रखें रखें, मन ही मन 3 तक गिने, छोड़ दें। फिर से ऊपर की तरफ खींचे, 3 तक गिने, छोड़ दें। फिर से ऊपर की तरफ खींचें, 3 तक गिने, मन ही मन छोड़ दें। इस तरीके का अभ्यास करें। फिर थोड़ा सा लंबा होल्ड करें, ऊपर की तरफ खींचें, 6 तक गिने या 10 तक गिने, फिर छोड़ें। ऊपर की तरफ खींचें, 10 तक गिने, फिर छोड़ें। इस तरीके का अभ्यास करना है आपको। तो जो पहला अभ्यास है 3 मिनट आपने वो कर लिया और 3 मिनट तक आपने लंबा जो होल्ड है वो करके रख लिया। लंबे समय तक आपने एनएस को ऊपर की तरफ खींच करके रखा। इस अभ्यास को आपको, अश्विनी मुद्रा का जो ये अभ्यास है, इसको आपको सुबह करना है, शाम को करना है और अगर आपको टाइम मिलता है तो दोपहर में भी कर सकते हैं। दोपहर में आप कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं तो बैठे बैठे तब भी इसको आप कर सकते हैं। ये अभ्यास आपका रहेगा। बस ध्यान रखें कि गलत जीवन शैली, गलत विचार और गलत तरीके के पदार्थों को ग्रहण करना ये आपको छोड़ना है। एक्टिव रहना है, दिन भर में व्यायाम करना है, योग अभ्यास करना है और सारी चीज़ें जो हमने बताई उनकी तरफ ध्यान देना है। तो आज के लिए
आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।